सर, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, नेताओं की राजनीति को समाप्त करके जनता की राजनीति लाने के लिए नैतिक पार्टी क्या करेगी, कैसे करेगी? जो राजनीति हमने यहाँ आपसे जो लोकतंत्र इस देश में हमने स्थापित किया है, वो लोकतंत्र हमारे देश का इसकी जमीन से नहीं निकला है, बल्कि ये लोकतंत्र हमने पश्चिम से ही लाया है। और पश्चिम का एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने नकल किया है। लेकिन हर देश का अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। पश्चिम में जो लोकतंत्र है वो वहां की उन देशों की विशेषताओं से प्रभावित है। हमारे देश में अगर जो लोकतंत्र भले हमने नकल करके यहां लागू किया है, लेकिन उसमें हमारे देश की जो विशेषताएं हैं उसको हमें समाहित करना चाहिए। हमारे देश में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हमें तमाम परंपराओं से हमें मिली है। इसीलिए जब हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित करने की बात हुई तो आजादी के बाद खासकर गांधी जी ने ही इसकी शुरुआत की कि अब देश जब आजाद हो गया, भले हमने पश्चिम के लोकतंत्र को स्वीकार किया है, लेकिन हमें अपने देश में एक तरह से लोकनीति भी स्थापित करना चाहिए ताकि लोकतंत्र पे, सत्ता पर जनता का नियंत्रण हो। तो इसलिए तो उन्होंने गांधी जी ने इस बात को बहुत महत्व दिया कि देश में लोकनीति या लोकशाही चलनी चाहिए। उसी तरह से जयप्रकाश या विनोबा भावे या तमाम हमारे देश के लोहिया और जैसे नेता तमाम हैं, इन्होंने हमेशा इस बात को महत्व दिया कि सिर्फ राजनीति नेताओं की नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक लोकनीति भी जरूरी है। और जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, जैसे जैसे लोग समझदार होंगे, उसी तरह सत्ता कमजोर होती जाएगी और लोकनीति मजबूत होगी। तो उसी लोकनीति को कैसे लागू किया जाए, यही नैतिक पार्टी लागू करना चाहती है। इसी तरह नैतिक पार्टी जनता की राजनीति को स्थापित करना चाहती है। लोकनीति अर्थात जनता की राजनीति, यही नैतिक पार्टी स्थापित करेगी और इसी के लिए नैतिक पार्टी का सारी कोशिश है और सारा प्रयत्न है।